अर्जुन, उसकी पत्नी पायल और उनकी प्यारी बेटी अनु एक कड़कड़ाती सर्दी की रात में मंडावा से जयपुर लौट रहे थे। सफर के दौरान सुनसान रास्ते पर गाड़ी में अचानक झटके आने लगे, जिससे पायल घबरा गई। जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो अंधेरे में उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जो कि डराने वाला था। जैसे ही अर्जुन ने गाड़ी में बैठकर तेजी से ड्राइव करना शुरू किया, उनकी हेडलाइट्स एकाएक बंद हो गईं और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, जो उनकी धड़कनों को और तेज कर रहा था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और यह कहानी पिछले साल दिसंबर की है। मेरी पत्नी पायल, मेरी 5 साल की बेटी अनु और मैं मंडावा से जयपुर लौट रहे थे। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी थी और हम शाम के करीब 7 बजे मंडावा से निकले थे। सफर लगभग 4 घंटे का था और हमें लगा था कि आराम से रात 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रास्ता सुनसान था क्योंकि वह इलाका काफी ग्रामीण है। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी। पायल अनु को कहानियां सुना रही थी, जिससे वह सफर में परेशान न हो। मैं ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था और बीच बीच में गाने लगा देता था ताकि माहौल हल्का बना रहे। करीब 1.5 घंटे चलने के बाद हम झुंझुनू के पास एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। वहां सड़क के दोनों तरफ खेत और बीच बीच में छोटे छोटे घर थे, जिनमें शायद ही कोई रोशनी दिख रही थी। पायल ने कहा, अर्जुन, यहाँ कुछ ज्यादा ही सुनसान है, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। मैंने हंसकर कहा, शायद लोग इतनी रात में यहाँ सफर करना पसंद नहीं करते। चिंता मत करो, हम बस जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी हमारी गाड़ी में हल्की झटके आने लगे, जैसे कुछ गड़बड़ हो रही हो। मैंने गाड़ी धीमी कर दी और सोचा कि शायद टायर में हवा कम हो गई है। पायल थोड़ी घबरा गई, कहीं गाड़ी खराब तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा, अरे नहीं, बस एक बार रुक कर चेक कर लेते हैं। हमने गाड़ी एक साइड में रोकी। आसपास अंधेरा और सन्नाटा था। अनु गहरी नींद में थी। मैंने गाड़ी से उतरकर टायर चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। पायल भी बाहर आई और बोली, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जल्दी चलो। तभी हमें गाड़ी के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पायल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने मेरी बांह पकड़कर कहा, अर्जुन, यहां से जल्दी निकलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने भी डर को महसूस किया, लेकिन अन्नू को देखते हुए खुद को शांत रखा। हम गाड़ी में बैठ गए और मैं तेजी से ड्राइव करने लगा, पर थोड़ी देर बाद गाड़ी की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। उस अंधेरे में सिर्फ हमारे दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने गाड़ी को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक भी कुछ पल के लिए काम नहीं कर रहे थे। रात का समय अब और भी डरावना हो गया था। घड़ी देखी तो रात के करीब 9:30 रहे थे। पायल ने पीछे मुड़कर अनु को देखा, जो अभी भी सो रही थी। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? गाड़ी की हेडलाइट बंद क्यों हो गई? पायल के स्वर में बेचैनी साफ झलक रही थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद बैटरी में कुछ दिक्कत हो। मैं गाड़ी को एक बार फिर साइड में रोकता हूं। हमने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया। यह जगह और भी सुनसान थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। सिर्फ कुछ खेतों की झाड़ियां थीं, जिनमें से ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पायल ने धीरे से कहा, अर्जुन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की और गाड़ी के बोनट को खोलकर बैटरी चेक करने लगा। जब मैं बोनट के पास खड़ा था, तभी एक हल्की आवाज सुनाई दी। ये किसी के फुसफुसाने जैसी थी। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पायल ने गाड़ी के अंदर से मुझे आवाज दी, अर्जुन, अनु जाग गई है, वो कुछ बोल रही है। मैंने तुरंत बोनट बंद किया और गाड़ी के अंदर आ गया। अनु की आंखें आधी खुली हुई थी और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। मम्मा, कोई खड़ा है। अनु के शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने अनु को अपने पास खींचा और उसे प्यार से पुचकारने लगा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें सपना आया होगा। लेकिन पायल की आंखों में डर साफ था। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अर्जुन, गाड़ी के पास कोई परछाई सी दिखी थी, क्या सच में यहाँ कोई है? मैंने उसे भरोसा दिलाने के लिए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई नहीं है, हम चलने की कोशिश करते हैं। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और राहत की बात थी कि इस बार गाड़ी ने चलने से मना नहीं किया। मैंने गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू किया और हम उस सुनसान इलाके से दूर होने लगे। करीब 10:15 का समय हो चुका था। हम एक छोटे गांव से गुजर रहे थे, जहां कुछ घरों की हल्की रोशनी दिख रही थी। मैंने राहत की सांस ली और सोचा
कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी पायल ने कहा, गाड़ी के शीशे पर कुछ है। अर्जुन देखो। मैंने शीशे की तरफ देखा और देखा कि वहां एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने गाड़ी पर गंदे हाथों से कुछ खींचा हो। उस निशान को देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने गाड़ी को और तेज कर दिया। पायल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हम किसी को साथ लेकर आए हैं? अर्जुन सच बताओ, तुम्हें भी कुछ अजीब सा लग रहा है ना? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अब अनु भी जाग चुकी थी और मुझसे चिपक गई थी। उसने कहा, पापा वो अंकल कहां गए? उसके शब्दों ने मानो हवा को और भारी कर दिया। मैंने अनु से पूछा, कौन अंकल बेटा? उसने कहा, जो गाड़ी के बाहर खड़े थे, वो तो देख रहे थे। मैंने पायल की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने गाड़ी को और तेजी से चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। रात का समय अब और भी गहरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हल्की हवा में हिल रही थी। अनु अब बिल्कुल चुप हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थी। मुझे लगा जैसे वह कुछ देख रही हो। मैंने उससे पूछा, अनु क्या हुआ? तुम दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? उसने धीरे से कहा, वो वहीं खड़ा है। उसके यह शब्द सुनकर मेरी रफ्तार और तेज हो गई। मुझे अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस अजीब घटना से कैसे बाहर निकलेंगे। गाड़ी अब 90 की स्पीड पर दौड़ रही थी। बाहर का माहौल धीरे धीरे और डरावना होता जा रहा था। समय रात के 10:45 हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ फैले खेत अंधेरे में और गहरे लग रहे थे। अनु ने अब कुछ बोलना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी हुई थी। पायल लगातार मेरे कंधे को पकड़कर बैठी थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। मैंने सड़क पर ध्यान देने की कोशिश की। हेडलाइट्स की रोशनी अब स्थिर थी, लेकिन बाहर की धुंध ऐसी लग रही थी जैसे कुछ छिपा हो। तभी पायल ने अचानक कहा, अर्जुन क्या तुमने भी देखा? गाड़ी के पीछे कुछ चल रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। हल्की सी परछाई कुछ पलों के लिए दिखी, लेकिन मैं इसे साफ नहीं देख पाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कहा, शायद तुम्हारा वहम हो, इतनी देर से हम डरे हुए हैं। पायल ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मेरा वहम नहीं हो सकता, अनु भी वही देख रही थी। अर्जुन यहां कुछ है। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को तेज चलाना जारी रखा। हमारी मंजिल अब करीब थी। जयपुर की सड़कें बस 30 से 40 किलोमीटर दूर थीं, लेकिन जितना करीब हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही माहौल अजीब होता जा रहा था। तभी सड़क के बीचों बीच अचानक एक आकृति दिखाई दी। मैंने झटके से ब्रेक लगाए और गाड़ी बुरी तरह रुक गई। गाड़ी के अंदर सब हिल गए। अनु रोने लगी और पायल उसे संभालने लगी। मैंने तुरंत बाहर झांक कर देखा। कोई औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके बाल चेहरे के सामने थे। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और कहा, आप कौन हैं? रास्ते के बीच में क्यों खड़ी हैं? कोई जवाब नहीं आया। वह औरत वैसे ही खड़ी रही। पायल ने मेरी बाजू पकड़ी और कहा, अर्जुन उसे मत बुलाओ, गाड़ी चलाओ, जल्दी यहां से निकलो। मैंने उसकी बात मानी और गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करता, वह औरत धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि लगता था जैसे वह हवा में तैर रही हो। पायल अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसने जोर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ अर्जुन, अनु को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने गाड़ी को तेज किया, लेकिन सड़क पर नियंत्रण मुश्किल हो रहा था। बाहर अंधेरा और भी गहरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी गाड़ी के अलावा दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है। रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक से बंद और चालू हो रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग चुके थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वह औरत अब भी दिख रही थी, लेकिन इस बार वह गाड़ी के अंदर की ओर देख रही थी। मैंने पायल से कहा, उससे आंख मत मिलाना, अनु को कुछ मत बताओ, सब ठीक हो जाएगा। पायल ने डरते हुए कहा, क्या यह सब हमारी गाड़ी के साथ हो रहा है? अर्जुन तुमने गाड़ी में कुछ अजीब सुना था। हमें मंडावा से निकलने के बाद से यह सब क्यों हो रहा है? मुझे याद आया कि मंडावा में हमने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी थी, क्योंकि अनु को बाथरूम जाना था। वहां सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ लाल कपड़े और बिखरी हुई माटी पड़ी हुई थी। मैंने उस वक्त इसे नजरअंदाज कर दिया था। तभी अनु ने धीरे से कहा, पापा वो गाड़ी के अंदर आ गई है। उसकी आवाज में एक ऐसा डर था जो मेरे दिल को दहला गया।
मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर की ओर देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह बगल में सोई अनु को घूर रहा था। मैंने जोर से गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पैर रखा। पायल जोर से चिल्लाई, अर्जुन संभालो, ये क्या कर रहे हो? सड़क के मोड़ पर गाड़ी एकदम झटके से घूमी और हम लगभग खेत में गिरने वाले थे, लेकिन मैंने आखिरी समय पर गाड़ी को संभाल लिया। घड़ी में रात के 11:30 थे। गाड़ी के अंदर माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर कोई चुप था। मैंने खुद से कहा, जयपुर पहुंचने तक सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी दूर और। लेकिन भीतर कहीं मुझे पता था कि यह सफर अब सामान्य नहीं रह गया था। गाड़ी अब शहर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन माहौल अब भी भारी था। पायल ने अनु को अपनी गोद में ले लिया था और वह लगातार मुझसे कह रही थी, अर्जुन बस जल्दी घर पहुंचो। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी, लेकिन मैं उसे कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। मेरी नजरें सड़क पर थीं और दिमाग में वही अजीब सवाल चल रहा था। गाड़ी के अंदर जो परछाई थी वो क्या थी? अब रात के करीब 12 बज चुके थे। हमें जयपुर के बाहरी इलाके की झलक मिलने लगी थी। कुछ दुकानें और ढाबे बंद हो रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे हम शहर के करीब आ रहे थे, गाड़ी के शीशों पर धुंध बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम किसी धुंध के अंदर कैद हो रहे हैं। पायल ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। अर्जुन, ये धुंध यहां कैसे आ गई? अभी थोड़ी देर पहले तो सब साफ था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं खुद डर से कांप रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स अब भी बार बार झपक रही थी और इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी अनु ने अपनी मां के सीने से चिपकते हुए कहा, मम्मा वो फिर से आ रहे हैं। पायल ने उससे पूछा, कौन आ रहे हैं बेटा, क्या तुमने कुछ देखा? अनु ने इशारा करते हुए कहा, वो जो गाड़ी के बाहर थे, अब वो अंदर आना चाहते हैं। उसके ये शब्द सुनकर मेरी नसें जम सी गईं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। पायल ने घबराकर मुझसे कहा, अर्जुन गाड़ी रोककर एक बार देख लो, ये सब क्या हो रहा है? मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए गाड़ी को और तेज कर दिया। अब हम जयपुर के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन यह सफर ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। रास्ते में मुझे सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े दिखे। उन्होंने हाथ देकर रुकने का इशारा किया। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी थे जिन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था। उनके साथ एक औरत और एक छोटा बच्चा भी था। मैंने गाड़ी धीमी की, लेकिन पायल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको मत, पता नहीं ये कौन लोग हैं, हमें जल्दी घर पहुंचना है। लेकिन जब मैंने उन्हें अनदेखा करके गाड़ी बढ़ा दी, तो मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वे तीनों सड़क के बीच खड़े होकर गाड़ी को घूर रहे थे। उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही थी। पायल ने भी मिरर में देखा और उसने जोर से कहा, अर्जुन ये लोग इंसान नहीं लग रहे, गाड़ी मत रोको, बस सीधे चलते रहो। अब सड़क के दोनों ओर कुछ रोशनी दिखने लगी थी। शायद यह जयपुर का बाहरी इलाका था, लेकिन माहौल अभी भी वैसा ही अजीब था। घड़ी में रात का 12:15 हो चुका था। मैं बस गाड़ी को यथासंभव तेजी से चला रहा था, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से किसी के गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने पायल से पूछा, तुमने भी सुना? उसने कहा, हाँ अर्जुन, ये आवाज कहां से आ रही है? अनु तो सो रही है। लेकिन अनु अब सोई नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मम्मा वो अंकल मेरी सीट के पास खड़े हैं। उसकी बात सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखें गहरी और काली थीं और उसकी नजरें सीधे मेरी तरफ थीं। मैंने तुरंत गाड़ी को झटका दिया और वह औरत गायब हो गई। पायल अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसने कहा, अर्जुन अब क्या करना है? क्या यह सब हमारे साथ ही होगा? मैंने कहा, बस थोड़ा और, हम शहर में पहुंचने वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि यह झूठ था। कुछ ऐसा था जो हमारे पीछे पीछे चल रहा था। गाड़ी अब जयपुर के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी, लेकिन माहौल अभी भी वैसा ही था। सड़क पर अब इक्का दुक्का गाड़ियां दिखने लगी थीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर दूसरी गाड़ी की हेडलाइट हमें घूर रही हो। पायल अब चुप हो चुकी थी। उसकी पकड़ मेरे कंधे पर इतनी कस गई थी कि मुझे दर्द महसूस हो रहा था। अनु अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और उसकी आंखें खाली सी लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा हमें यहां से जल्दी जाना चाहिए, वो लोग हमारे साथ गाड़ी में आ गए हैं। ये सुनते ही मेरी रफ्तार और तेज हो गई। घड़ी में रात के करीब 12:30 चुके थे। जयपुर शहर की हल्की रोशनी अब साफ दिखाई देने लगी थी।
मैंने खुद से कहा, बस थोड़ी दूर और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि यह सफर कभी सामान्य नहीं था। गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक फिर से झपकने लगी। सड़क के किनारे से अचानक एक आदमी निकलकर सामने आ गया। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया। गाड़ी झटके से रुकी और पायल और अनु दोनों सीट से लगभग गिर पड़ी। मैंने बाहर देखा। वह आदमी वही था जिसे हमने कुछ किलोमीटर पहले सड़क पर खड़ा देखा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और फिर से गायब हो गया। पायल ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, अब हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह सफर सामान्य है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस थोड़ा और, घर पहुंचने के बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन वह खुद भी जानती थी कि मैं सिर्फ उसे शांत कर रहा हूं। आसपास की सड़क अब शहर के नजदीक थी, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमारी गाड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। सड़क के बीच में हमारी गाड़ी रुक गई। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। पायल ने घबराकर कहा, अर्जुन, अब क्या करें? अनु भी डर रही है। अनु ने धीरे से कहा, पापा, मम्मा, वो लोग अब गाड़ी के अंदर आ गए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर वही औरत अब फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ वही आदमी और बच्चा भी बैठे थे। वे तीनों हमें घूर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पायल ने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन, गाड़ी से बाहर निकलो, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ ली हो। अनु जोर से रोने लगी और पायल उसे कसकर पकड़े रही। रात का 1 बज चुका था। सड़क पर अब कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। सिर्फ हमारी गाड़ी अंधेरे में फंसी हुई थी। मैंने पायल को देखा और कहा, शायद ये हमारी गाड़ी नहीं है जिसे वे रोक रहे हैं। शायद वे हमें ही रोकना चाहते हैं। इतना कहते ही गाड़ी के शीशे पर खरोंचने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई नाखूनों से गाड़ी को खरोंच रहा हो। पायल ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा, अर्जुन, अब और रुकना खतरनाक है। कुछ भी करके यहां से निकलो। मैंने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज की। मैंने तेजी से एक्सेलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी किसी तरह चल पड़ी। लेकिन पीछे की सीट पर वे तीनों अब भी बैठे हुए थे। उनकी आंखें हमें घूर रही थी। मैंने उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। पायल लगातार रो रही थी और कह रही थी, अर्जुन, क्या हम यह सफर कभी खत्म कर पाएंगे? गाड़ी अब शहर के भीतर दाखिल हो चुकी थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग दिखने लगे थे, लेकिन हर बार जब मैं किसी के पास से गुजरता, मुझे ऐसा लगता कि वे भी हमें घूर रहे हैं। तभी एक लाल ट्रैफिक लाइट आई। मैंने गाड़ी रोकी। पीछे से कोई गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी की खिड़कियों पर खटखटाने की आवाज लगातार तेज हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लाल बत्ती पर रुकने के बाद मैं एक पल के लिए भी गाड़ी से बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पायल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। अनु अब पूरी तरह से मेरी ओर खींच आई थी और मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप सिसक रही थी। सड़क पर और भी गाड़ियां रुकी हुई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन गाड़ियों में बैठे लोग हमें नहीं देख पा रहे हों। मैंने शीशे के बाहर देखने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जब देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। खिड़कियां अब साफ थी। जो खटखटाने की आवाजें आ रही थी वो अब बंद हो चुकी थी। पायल ने घबराकर कहा, अर्जुन, ये सब अब और अजीब हो रहा है। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि हम कहीं फंस चुके हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बस थोड़ा और, जैसे ही हम घर पहुंचेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भीतर से मुझे भी यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, मैंने गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। घड़ी में अब रात के 1:15 हो चुके थे। जयपुर की सड़कों पर हलचल कम हो चुकी थी। इक्का दुक्का गाड़ियां और कुछ पैदल चलने वाले लोग दिख रहे थे, लेकिन हर बार जब किसी इंसान को सड़क पर देखता तो मुझे ऐसा लगता कि वे हमें देख रहे हैं। उनके चेहरे अस्पष्ट और धुंधले लग रहे थे। पायल ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें भी यह महसूस हो रहा है कि हर कोई हमें घूर रहा है? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें सड़क पर थीं और मेरा पूरा ध्यान गाड़ी को चलाने पर था। लेकिन तभी मुझे सामने सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। मैंने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन इस बार पायल जोर से चिल्लाई, गाड़ी मत रोको अर्जुन, इसे अनदेखा करो, बस गाड़ी चलाते रहो। लेकिन मेरे हाथ मानो सुन्न हो चुके थे। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। मैंने उसे और पास से देखने की कोशिश की। इस बार उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके होंठ हिल रहे थे
जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। पायल ने अनु को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और मेरी ओर चिल्लाई, अर्जुन गाड़ी चलाओ, यह औरत इंसान नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, वह औरत गायब हो गई। सड़क अब फिर से सुनसान थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर का माहौल और भी भारी हो चुका हो। अब हम शहर के करीब एक पुराने पुल से गुजर रहे थे। यह पुल रात के समय और भी डरावना लग रहा था। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी, चारों तरफ सन्नाटा था। गाड़ी के अंदर सिर्फ अनु के हल्के सिसकने की आवाज आ रही थी। पायल ने मेरी ओर देखा और कहा, अर्जुन क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि हम इस शहर तक पहुंच चुके हैं? यह जगह जयपुर जैसी नहीं लग रही। मैंने भी महसूस किया कि कुछ तो अजीब था। पुल पर से गुजरते समय ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी हवा में तैर रही हो। सड़क पर गाड़ी के पहियों की आवाज नहीं आ रही थी। अनु ने धीरे से कहा, पापा, मम्मा, वो लोग अब पुल के ऊपर हैं, वे हमें बुला रहे हैं। उसके शब्द सुनकर मैंने पायल की ओर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने घबराते हुए कहा, अनु को कुछ मत बताओ, अर्जुन जल्दी घर पहुंचो। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? जैसे ही पुल खत्म हुआ, सड़क फिर से सुनसान हो गई, लेकिन अब गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी के अंदर बर्फ रख दी हो। पायल ने अपनी साड़ी के पल्लू से अनु को ढकने की कोशिश की, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी गाड़ी के शीशों पर धुंध फिर से जमने लगी। इस बार शीशों पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा। वहां उंगलियों से खुरच कर लिखा गया था, तुम बच नहीं सकते। पायल ने इसे देखा और जोर से चिल्लाई, अर्जुन अब और देर मत करो, हम किसी बड़ी मुसीबत में हैं। मैंने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी हमारी नहीं रही। स्टीयरिंग व्हील भारी हो गया था और ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रात के करीब 1:30 चुके थे। हम जयपुर के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन यह जयपुर वैसा नहीं था जैसा मैं जानता था। सड़कें सुनसान थीं और हर कोने पर वही परछाइयां दिख रही थी। पायल ने अनु को कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, अर्जुन क्या हम इस शहर से कभी बाहर निकल पाएंगे? गाड़ी अब जयपुर की सुनसान सड़कों पर अजीबोगरीब धीमी रफ्तार से चल रही थी, जैसे मैं उसका सारा नियंत्रण खो चुका था। घड़ी रात के 1:45 पर थी। हर गली, हर मोड़ हमें एक जैसी लग रही थी। कोई भी जगह न तो परिचित लग रही थी और न ही सुरक्षित। पायल अब पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। अनु अब उसकी गोद में चिपटी हुई थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। पायल, क्या तुम्हें लग रहा है कि हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं? मैंने आवाज में डर छिपाने की कोशिश की। पायल ने धीमे स्वर में कहा, हाँ अर्जुन, मैं भी यही महसूस कर रही हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हम कहीं फंस चुके हैं? मैंने गाड़ी को धीरे करते हुए आसपास के किसी निशान को पहचानने की कोशिश की, लेकिन हर गली में वही टूटे फूटे बिजली के खंभे, खाली सड़कें और बीच बीच में खड़ी रहस्यमय आकृतियां दिखाई दे रही थीं। जब मैं किसी गली से मुड़ता तो ऐसा लगता जैसे हम उसी जगह लौट आए हों जहां से हमने शुरू किया था। रात का 2 बज चुका था। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। गाड़ी के अंदर का माहौल जैसे जम सा गया था। पायल ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यह शहर जयपुर नहीं हो सकता। अर्जुन, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन हम जाएंगे कैसे? मैंने इंजन की आवाज सुनी। गाड़ी अब अजीब सी आवाजें कर रही थी, जैसे वह खुद भी रुकना चाहती हो। तभी अनु ने फिर कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे दिल को धक से रोक दिया। पापा, वो अंकल गाड़ी के सामने खड़े हैं, अब वो हमें रोकना चाहते हैं। मैंने जल्दी से सामने देखा। सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था जिसे हमने पुल पर देखा था। वह इस बार बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। पायल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मत रुको अर्जुन, गाड़ी तेज करो, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी को सीधे उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची, वह अचानक गायब हो गया। गाड़ी के अंदर घुटन सी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी सांसें खींच रहा हो। रात के 2:15 हो चुके थे। गाड़ी अब एक खुले मैदान की तरफ बढ़ रही थी। सड़क खत्म हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पायल ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, अर्जुन, ये सब हमारी गलती है। क्या तुमने मंडावा में कुछ अजीब देखा था? क्या हमने वहां कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था? मैंने याद करने की कोशिश की। मंडावा की उस सुनसान जगह पर जब अनु ने बाथरूम जाने की बात कही थी, तो मैंने गाड़ी एक बड़े पेड़ के पास रोकी थी। उस पेड़ के पास कुछ लाल कपड़े
और बिखरे हुए नारियल पड़े थे। शायद वह कोई पूजा स्थल था, लेकिन मैंने उस समय इसे नजरअंदाज कर दिया था। पायल ने कहा था कि यह जगह अजीब है, लेकिन मैंने उसे शांत कर दिया था। अर्जुन, यह सब उसी वक्त से शुरू हुआ। शायद हमने अनजाने में किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया जो अब हमारे पीछे है। पायल की आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, तो अब हम क्या करें? यह सब कैसे रुकेगा? पायल ने अनु को कसकर पकड़ते हुए कहा, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन यह माफी मांगने का वक्त नहीं था। गाड़ी अब एक गहरे मैदान के बीच में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। मैंने पायल से कहा, यह जगह जयपुर नहीं है, हमें गाड़ी से बाहर निकलना होगा। पायल ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? बाहर मत जाओ। हमें यह नहीं पता कि यहाँ क्या है, लेकिन अंदर बैठे रहना भी अब सुरक्षित नहीं लग रहा था। गाड़ी के शीशों पर फिर से खरोंचने की आवाजें आने लगी। अनु ने डरते हुए कहा, पापा, वो लोग अब वापस आ गए हैं, वो खिड़की से अंदर आ रहे हैं। मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल अब और भी भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ठीक बगल में बैठा हो। गाड़ी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। रात का समय और गहराता जा रहा था। 2:30 का वक्त था। मैं, पायल और अनु गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे। अनु की धीमी सिसकियां और पायल की घबराई हुई सांसें गाड़ी के अंदर की खामोशी को और भी भारी बना रही थी। बाहर का अंधेरा अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह गाड़ी के शीशों से अंदर झांक रहा हो। मैंने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन एक अजीब सी आवाज निकालकर बंद हो जाता। पायल ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, गाड़ी से बाहर मत निकलना, पता नहीं बाहर क्या हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न सिर्फ डर था, बल्कि एक बेबस याचना भी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने अनु की ओर देखा। वह अब मेरी गोद में बैठी थी और उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरे जैकेट को कसकर पकड़े हुए थी। बाहर हवा की सरसराहट अब और तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं गाड़ी के शीशों को बार बार खटखटा रही थी, लेकिन यह खटखटाहट प्राकृतिक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सचमुच गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। गाड़ी अब जयपुर की सुनसान सड़कों पर अजीबोगरीब धीमी रफ्तार से चल रही थी, जैसे मैं उसका सारा नियंत्रण खो चुका था। घड़ी रात के 1:45 पर थी। हर गली, हर मोड़ हमें एक जैसी लग रही थी। कोई भी जगह न तो परिचित लग रही थी और न ही सुरक्षित। पायल अब पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। अनु अब उसकी गोद में चिपकी हुई थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। पायल, क्या तुम्हें लग रहा है कि हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं? मैंने आवाज में डर छिपाने की कोशिश की। पायल ने धीमे स्वर में कहा, हाँ अर्जुन, मैं भी यही महसूस कर रही हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हम कहीं फंस चुके हैं? मैंने गाड़ी को धीरे करते हुए आसपास के किसी निशान को पहचानने की कोशिश की, लेकिन हर गली में वही टूटे फूटे बिजली के खंभे, खाली सड़कें और बीच बीच में खड़ी रहस्यमय आकृतियां दिखाई दे रही थी। जब मैं किसी गली से मुड़ता तो ऐसा लगता जैसे हम उसी जगह लौट आए हों जहां से हमने शुरू किया था। रात का 2 बज चुका था। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। गाड़ी के अंदर का माहौल जैसे जम सा गया था। पायल ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यह शहर जयपुर नहीं हो सकता। अर्जुन, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन हम जाएंगे कैसे? मैंने इंजन की आवाज सुनी। गाड़ी अब अजीब सी आवाजें कर रही थी, जैसे वह खुद भी रुकना चाहती हो। तभी अनु ने फिर कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे दिल को धक से रोक दिया। पापा, वो अंकल गाड़ी के सामने खड़े हैं, अब वो हमें रोकना चाहते हैं। मैंने जल्दी से सामने देखा। सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था जिसे हमने पुल पर देखा था। वह इस बार बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। पायल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मत रुको अर्जुन, गाड़ी तेज करो, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी को सीधे उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची, वह अचानक गायब हो गया। गाड़ी के अंदर घुटन सी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी सांसें खींच रहा हो। रात के 2:15 हो चुके थे। गाड़ी अब एक खुले मैदान की तरफ बढ़ रही थी। सड़क खत्म हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पायल ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, अर्जुन, ये सब हमारी गलती है। क्या तुमने मंडावा में कुछ अजीब देखा था? क्या हमने वहां कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था?
मैंने याद करने की कोशिश की। मंडावा की उस सुनसान जगह पर जब अनु ने बाथरूम जाने की बात कही थी तो मैंने गाड़ी एक बड़े पेड़ के पास रोकी थी। उस पेड़ के पास कुछ लाल कपड़े और बिखरे हुए नारियल पड़े थे। शायद वह कोई पूजा स्थल था, लेकिन मैंने उस समय इसे नजरअंदाज कर दिया था। पायल ने कहा था कि यह जगह अजीब है, लेकिन मैंने उसे शांत कर दिया था। अर्जुन, यह सब उसी वक्त से शुरू हुआ। शायद हमने अनजाने में किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया जो अब हमारे पीछे है। पायल की आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, तो अब हम क्या करें? यह सब कैसे रुकेगा? पायल ने अनु को कसकर पकड़ते हुए कहा, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन यह माफी मांगने का वक्त नहीं था। गाड़ी अब एक गहरे मैदान के बीच में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। मैंने पायल से कहा, यह जगह जयपुर नहीं है, हमें गाड़ी से बाहर निकलना होगा। पायल ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? बाहर मत जाओ। हमें यह नहीं पता कि यहाँ क्या है, लेकिन अंदर बैठे रहना भी अब सुरक्षित नहीं लग रहा था। गाड़ी के शीशों पर फिर से खरोंचने की आवाजें आने लगी। अनु ने डरते हुए कहा, पापा, वो लोग अब वापस आ गए हैं, वो खिड़की से अंदर आ रहे हैं। मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल अब और भी भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ठीक बगल में बैठा हो। गाड़ी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। रात का समय और गहराता जा रहा था। 2:30 का वक्त था। मैं, पायल और अनु गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे। अनु की धीमी सिसकियां और पायल की घबराई हुई सांसें गाड़ी के अंदर की खामोशी को और भी भारी बना रही थी। बाहर का अंधेरा अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह गाड़ी के शीशों से अंदर झांक रहा हो। मैंने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन एक अजीब सी आवाज निकालकर बंद हो जाता। पायल ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, गाड़ी से बाहर मत निकलना, पता नहीं बाहर क्या हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न सिर्फ डर था बल्कि एक बेबस याचना भी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने अनु की ओर देखा। वह अब मेरी गोद में बैठी थी और उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरे जैकेट को कसकर पकड़े हुए थीं। बाहर हवा की सरसराहट अब और तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं गाड़ी के शीशों को बार बार खटखटा रही थी, लेकिन यह खटखटाहट प्राकृतिक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सचमुच गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक अनु ने मेरी जैकेट को खींचते हुए धीरे से कहा, पापा, मम्मा, वो लोग फिर से आ गए हैं। अब वो गाड़ी के बाहर नहीं है, वो हमारे साथ हैं। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी के पिछली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी का वजन हो। सीट हल्के से ढंसी हुई थी और वहां से ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। पायल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन कैसे? मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। अंधेरे में हल्की सी हरकत दिखाई दी, किसी की परछाई जो तेजी से गाड़ी के चारों ओर घूम रही थी। घड़ी अब 2:45 का समय दिखा रही थी। मैंने पायल को शांत करते हुए कहा, मैं गाड़ी से बाहर जाऊंगा, अगर गाड़ी ठीक कर सका तो हम तुरंत निकल जाएंगे। पायल ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अर्जुन, बाहर मत जाओ, ये लोग हमें कुछ करने नहीं देंगे। लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाजा धीरे से खोला। जैसे ही मैं बाहर निकला, हवा अचानक से और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे चारों ओर बर्फ रख दी हो। मैंने इधर उधर देखा, चारों तरफ घना अंधेरा था। मैं गाड़ी के बोनट की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं बोनट के पास पहुंचा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने बोनट खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी कलाई को जोर से पकड़ लिया हो। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। गाड़ी के अंदर से पायल की आवाज आई, अर्जुन, जल्दी वापस आओ, अनु कुछ कह रही है। मैंने गाड़ी की ओर देखा। अनु अब अपनी सीट पर नहीं थी, वह गाड़ी के फर्श पर लेटी हुई थी और कुछ अजीब शब्द बड़बड़ा रही थी। मैं भागकर गाड़ी के अंदर पहुंचा। पायल ने घबराते हुए कहा, अनु को क्या हो रहा है? वह ये सब क्यों बोल रही है? अनु की आवाज अब साफ हो रही थी। वह बार बार कह रही थी, वो हमें यहां से जाने नहीं देंगे, उन्होंने गाड़ी को रोक दिया है, अब हम फंस गए हैं। मैंने पायल से कहा, उसे पकड़ कर रखो, मैं गाड़ी फिर से स्टार्ट करता हूं। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार गाड़ी के अंदर एक और अजीब चीज हुई। रेडियो जो बंद था अचानक चालू हो गया।
उसमें से एक धीमी कर्कश आवाज आ रही थी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, अब तुम यहीं रहोगे। पायल ने घबराकर कहा, अर्जुन गाड़ी को यहां से हटाओ, जल्दी करो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। अनु ने एक बार फिर कहा, पापा, मम्मा, वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए हैं, अब वे हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी खिड़की के शीशों पर खरोंचने की आवाजें और तेज हो गईं। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन खरोंचने की वह आवाजें अब असहनीय हो चुकी थीं। मैंने आखिरी बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने एक झटका दिया और गाड़ी ने आखिरकार स्टार्ट होने का संकेत दिया। मैंने तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, हमें महसूस हुआ कि हम किसी भारी चीज को खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के पीछे कुछ लटक गया हो। पायल ने घबराते हुए कहा, अर्जुन क्या हो रहा है, क्या कोई पीछे लटका हुआ है? मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वह गाड़ी के बम्पर पर चढ़ा हुआ था और उसकी आंखें सीधी मुंह पर टिकी थी। गाड़ी बेतहाशा भाग रही थी, लेकिन उस आदमी की परछाई गाड़ी के पीछे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के साथ वह कुछ और भी खींच रही हो। पायल अब तक पूरी तरह से डर चुकी थी। अनु, जो अब तक कमजोर और चुप थी, अचानक से ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, वो हमें नहीं जाने देंगे, मम्मा पापा हमें यहीं रुकना होगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। रात के 3 बज चुके थे। सड़कों पर अब भी कोई नहीं था। हमें जयपुर के नजदीकी इलाके में होना चाहिए था, लेकिन सड़कें हमें कहीं और ही ले जा रही थी। हर जगह वही घना अंधेरा और सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद हमें कहीं और खींच रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर से उस परछाई की ओर देखा। यह अब और भी साफ हो गई थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से कुछ सफेद सा धुआं निकल रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज की, लेकिन यह महसूस हुआ कि जितनी तेज मैं गाड़ी चला रहा हूं, वह हमारे और करीब आ रही थी। पायल ने डरते हुए कहा, अर्जुन अब रुक जाओ, हमें समझना होगा कि यह सब हो क्यों रहा है। अगर हम इसे नजरअंदाज करते रहे तो शायद कुछ और बुरा हो सकता है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही थी, हमें यहां से निकलना होगा। तभी सड़क अचानक खत्म हो गई। हमारे सामने एक बड़ा खाली मैदान था। गाड़ी ने जैसे खुद ब खुद ब्रेक लगा दिए। इंजन बंद हो गया और चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई। पायल ने रोते हुए मुझसे कहा, अब क्या करेंगे अर्जुन, ये जगह कौन सी है? अनु चुपचाप फर्श पर बैठी थी। उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ गई थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था, लेकिन कोहरे के बीच से मुझे कुछ आकृतियां दिखी। वे लोग जो हमें पीछा कर रहे थे अब हमारे चारों ओर खड़े थे। सफेद साड़ी वाली औरत, वह आदमी और वह बच्चा जो हर बार गाड़ी के पीछे दिखते थे। इस बार वे बिल्कुल साफ थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे थे। पायल ने गाड़ी के अंदर से चिल्लाकर कहा, अर्जुन वापस आओ, उनके पास मत जाओ। लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उनसे कहा, आप लोग क्या चाहते हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? सफेद साड़ी वाली औरत ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत धीमी और गूंजदार थी। उसने कहा, यह जगह हमारी है, तुमने इसे छेड़ा है, लेकिन अब हम तुम्हें जाने देंगे। बस हमें वादा करो कि दोबारा इस जगह पर कोई नहीं आएगा। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, हमें माफ कर दो, हमने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं वादा करता हूं कि हम कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आएंगे। उसने धीरे से सिर झुकाया और उनकी आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगी। कोहरा छौंटने लगा और हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम जयपुर के बिल्कुल नजदीक थे। गाड़ी ने एक झटका लिया और फिर से चालू हो गई। घड़ी में सुबह के 4 बज चुके थे। हम जयपुर की मुख्य सड़क पर पहुंच चुके थे। पायल और अनु अब भी चुप थी। हम सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। शायद हमने जो देखा वह एक चेतावनी थी और हमने इसे समय रहते समझ लिया। यह सफर हमें हमेशा याद रहेगा। एक ऐसा सफर जिसने हमें हमारी गलतियों को महसूस कराया और हमें यह सिखाया कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, जिसे समझना और उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और दिलचस्प और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली कहानी में आपको और भी रोमांचक अनुभव देने का वादा है। कमेंट करें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।